हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नरेश मनारिया और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, आरपीएससी में आने वाला फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला एक टॉपिक, वो है इकाई अंक ज्ञात करना, हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट। तो टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि इकाई अंक होता क्या है, यूनिट डिजिट से हम क्या समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे 2 की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को 4 बार लिखना है मुझे, 2 को 4 बार लिखने पर मुझे मिलेगा 4 और 4 इंटू हो जाएगा 16। तो यहाँ पे जो 16 जो नंबर लिखा हुआ है, इस 16 के अंदर मैं इकाई अंक की बात करूं, मैं यूनिट डिजिट की बात करूं, तो 16 में इकाई अंक है 6, ये वाला। इसी तरह एक नंबर लिखा हुआ है 1278 माना कि, तो इसके अंदर इकाई अंक हमारा हो जाएगा 8, इकाई अंक यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। तो ये होता है इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट का कंसेप्ट, इसका मीनिंग। अब क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम्स में प्रिपेयर करने वाले हैं, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस 2 की पावर 4 या 3 की पावर 5 ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपसे पूछ लिया क्वेश्चन कि आप 2 की पावर 46 में इकाई अंक क्या है ज्ञात कीजिए, या आपसे पूछ लिया कि 3 की घात 27 का इकाई अंक क्या हुआ ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरीके से मिनटों में या फिर उससे भी कम सेकंड्स में या चुटकियों में सॉल्व कैसे कर सकते हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और आप लास्ट तक जाते जाते यूनिट डिजिट फाइंड करना पूरी तरह सीख चुके होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक, वो है साइक्लिसिटी क्या होती है या चक्रण क्या होता है, वो समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, 2 की पावर 1 को हम लिख सकते हैं 2, ये यूनिट डिजिट इकाई अंक। 2 की पावर 2 होता है 4, इसी तरह 2 की पावर 3 होता है 8 और 2 की पावर 4 होता है यहाँ पर 6। यहाँ पर होता है 16, पर मैं क्योंकि इकाई अंक लिख रहा हूं यहाँ पर इसलिए मैं 6 लिखूंगा। इसी तरह मैं इसको आगे बढ़ाऊं, 2 की घात 5 हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। 2 की घात 6 इकाई अंक लिख रहे हैं यहाँ पर, इकाई अंक यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 की घात 7 ये हो जाएगा हमारे पास फिर से 8, 2 की घात 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6। क्या है देखिए, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 का इकाई अंक 2, 32 दूनी 64, 64 का इकाई अंक 4, 64 दूनी 128, 8 128 256, 256 आगे चलता रहेगा। यहाँ पे ये पूरा चलता रहेगा, पर मैंने इसको सिर्फ यहाँ तक ही क्यों लिखा है, देखिए यहाँ पर ये जो इकाई अंक हैं 2 की घात में जो आंसर इकाई अंक में आ रहे हैं, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, वो एक नियम बना रहे हैं। वो नियम क्या है, 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 ये चलता रहेगा। तो हमें यह मालूम चल चुका है कि 2 के ऊपर पावर कुछ भी लिखी हुई हो, उसमें इकाई अंक इन 4 नंबर के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो ये 4 अंक है 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6, इस तरीके से चलता रहता है। इसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी। और यहाँ पे 2 की जो साइक्लिसिटी है वो है 4, 2 की साइक्लिसिटी है 4। इस तरीके से अगर हम ये साइक्लिसिटी समझ लें, 2 की 3 की 4 5 6 7 8 9 की, तो हम किसी भी अंक का इकाई अंक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं क्यों ना यहाँ पर इनके इकाई अंक ज्ञात करने की एक सारणी बना दूं, जिससे हमें समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहां पर इस सारणी में हम लिख देते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। जैसे कि मैंने लिया 2 और यहां पे मैं लिख देता हूं चक्र, इसका चक्र यानी कि साइकिल, और यहां पे लिख लेते हैं हम साइक्लिसिटी। ये क्या हो जाएगा साइक्लिसिटी में, यहां पर चक्रण क्या हो जाएगा, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ये निशान जो है वो पावर के हैं या घात के हैं। जैसे कि हमें क्या मिला, 2 4 8 6, 2 की पावर 1 2 इकाई अंक, 2 की पावर 2 इकाई अंक 4, इसी तरह 2 की पावर 2 इकाई अंक 8, इसी तरह 6। तो ये मैंने लिख दिया। और ये जो 4 है ये होती है इसकी साइक्लिसिटी, 4 होती है इसकी साइक्लिसिटी। इसी तरह यदि हम 3 का निकालें तो क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 3 का निकालना चाहें तो 3 के लिए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जैसे 3 की घात 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 यहाँ पे होता है 9, 3 3 9, 3 3 9। इसी तरह आगे बढ़ाएं, यहाँ पे 3 करें तो ये हो जाएगा 27, पर क्योंकि मैं लिख रहा हूं यूनिट डिजिट तो मैं 27 3 3 ये हो जाएगा 27। फिर 27 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 81, 81 को फिर से 3 से करेंगे। देखिए स्टूडेंट, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो 3 3 3 3 9, 9 3 27। अब 27 को आप अगर
3 से नहीं करना चाह रहे हो तो आप 3 को 7 से कर सकते हो, 7 तारीख 21, 3 7 से 21, तो वो 1 लगा सकते हो। फिर आप 1 को 3 से कर सकते हो यहाँ पर, तो आ जाएगा हमारे पास 3। फिर आप पास 3 की पावर 6 है, तो आप आगे 3 को आपस 3 से कर लो तो आपको मिल जाएगा 9। फिर इसी तरह 3 की पावर जो 7 है, तो 9 को 3 से कर लो तो वो हो जाएगा हमारे पास, फिर से आ जाएगा 7। और फिर आपस 3 की पावर 8 लगा के देखें तो आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ पर ध्यान से देखें हमें स्टूडेंट दोस्तों, यहाँ पे मुझे फिर से इस 3 का भी हमें एक पैटर्न दिखता हुआ नजर आ रहा है। 3 की साइक्लिसिटी मिल गई है, तो वो है 3 9 7 1, 3 9 7 1, और हर 4 के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो 3 के लिए भी हम लिख सकते हैं 3 9 7 1, और यहां पे भी आ जाएगा, इसकी साइक्लिसिटी हो जाएगी 4। अब ये निकालने का क्या फायदा है वो मैं आपको सिखाता हूं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 3 2 और 3 का हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह हम 4 5 6 का भी निकालेंगे, 7 8 9 का भी निकालेंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर, जैसे हमें इनका यूज कैसे करना है, इस साइक्लिसिटी का यूज कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 46, हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पर 2 की पावर 46, और हमें फाइंड करना है इसका इकाई अंक। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी क्या होगी। तो हमने अभी देखा यहाँ पर कि जब यहाँ पे आपके पास इकाई में यहाँ पे 2 हो नंबर, तो उसकी साइक्लिसिटी होती है 4। ये 4 मुझे काम में लेना है। आपको 46 को डिवाइड करना है 4 से। क्यों? क्योंकि 4 होता है 2 की साइक्लिसिटी, इस 2 की साइक्लिसिटी। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, यहां पर 4 एकम 4 0 6 4 एकम 4। मुझे काम है इस रिमाइंडर से, इस शेषफल से मुझे काम है। आपको क्या करना है, ये शेषफल इस 46 की जगह पे लिख देना है। 46 की जगह पे आपको रिमाइंडर लिख देना है। तो ये होता है 4, तो इसका इकाई अंक आ गया मुझे 4। 2 की पावर 46 का सोल्व करने पर जो बड़ा सा नंबर आता है, उसमें सबसे लास्ट का नंबर यानी कि इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट होता है 4, और वो इस तरीके से निकालते हैं। मैं स्टूडेंट दोस्तों मैं आपको एक फिर से ये तरीका बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। यहां पर 2 की पावर 46, क्योंकि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये नंबर यूनिट डिजिट होते हैं, इकाई अंक होते हैं। इसके बाद ये रिपीट होना शुरू होता है हर 4 के बाद, तो ये होती है साइक्लिसिटी 4। तो जब भी आपको लास्ट में यहाँ पे नंबर 2 मिले, तो आपको क्या करना है, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो 46 में 4 का आप भाग लगाओगे तो आपको मिलेगा रिमाइंडर, शेषफल 2 मिलेगा। इस 2 को ही आपको 46 की जगह लिख देना है। ये आंसर ही हमारा यूनिट डिजिट होगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए, यहां पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं ये वाला 3 की पावर 27 हम लेते हैं। 3 की पावर 27, इसको अगर आप करने बैठे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 27 बार लिखें तो वो संभव नहीं हमारे लिए, इसलिए हम इन शॉर्ट ट्रिक्स को काम में लेते हैं। जैसे कि 3 की साइक्लिसिटी भी होती है 4, तो आपको क्या करना है, जो आपने याद किया था वही काम करना है। आपको 3 की इस पावर में यानी कि 27 में 4 का भाग लगाना है, और देखना है यहाँ पर शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना आता है। तो भाग लगाने पर क्या मिलेगा हमें, 4 6 24, यहां बचेगा रिमाइंडर हमारे पास 3, रिमाइंडर 3 बच रहा है। इस 3 को ही मुझे इस 3 की पावर में लगाना है, 3 को ही मुझे 3 की पावर में लगाना है, और यही होगा हमारा 3 की पावर 3 लगाने पर आता है 7, तो ये होगा हमारा आंसर यानी कि यूनिट डिजिट। ये तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता देता हूं, 3 की पावर 27 को सोल्व करने पर यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या मिलेगा ये पूछा गया है। तो क्योंकि 3 की साइक्लिसिटी होती है 4, इसलिए मुझे 27 में इसकी पावर में 4 का भाग लगाना है, और ये देखना है कि रिमाइंडर क्या आता है, शेषफल आता है, यहाँ पर रिमाइंडर 3 आता है, उसी को उस 27 की जगह उस रिमाइंडर को मुझे ऊपर लिख देना है। तो 3 की पावर 3 होता है, यहाँ पर यूनिट डिजिट में 27 आता है, पर हम लेंगे 7 यूनिट डिजिट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर इसी तरीके से 4 5 6 7 8 9 के लिए क्या होगा देखते हैं हम यहाँ पर। 4 के लिए भी देख लेते हैं, जैसे कि 4 की पावर 1 होता है 4, 4 की पावर 2 लगाने पर 16 यानी कि 6। इसी तरह 4 की पावर 3 लगाएं तो हो जाएगा 4 आ जाएगा, फिर से 4 की पावर 4 लगाएं तो यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। जो करके देख सकते हैं यहाँ पर 4 एकम 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 की 4, फिर इस तरह चलता रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें और भी आगे बढ़ाए इसको, तो हमें इस तरीके से नंबर मिलते रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे इतना ही करने पे हमें इसका पैटर्न मालूम चल चुका है, 4 6 4 6 4 6। तो 4 की पावर आप कुछ भी लगाओ, आपको इकाई अंक 4 6 के अलावा कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसकी जो साइक्लिसिटी है वो 2 है,
हर 2 बार ही रिपीट हो रहा है, तो 4 की साइक्लिसिटी 2 है, और 4 की पावर 1 लगाने पर 4, 4 की पावर 2 लगाने पर 6, 4 की पावर 3 लगाने पर 4, 4 की पावर 4 लगाने पर 6। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें कि 4 की पावर यदि ओड नंबर है, विषम संख्या है, देखें यहां पर 4 की पावर यदि विषम संख्या है तो मुझे हर बार 4 ही मिल रहा है, और 4 की पावर यदि सम संख्या है, इवन नंबर है, तो मुझे 6 मिल रहा है। तो इसी तरीके से आपसे यदि क्वेश्चन पूछ ले कि 144 की पावर 444, इसमें आप बताइए कि इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो यहां पे हमारा यूनिट डिजिट है 4, ये वाला नंबर, और इसमें जो पावर लग रही है वो पावर है इवन, यानी कि सम संख्या पावर है। तो जब भी 4 के ऊपर कोई सम संख्या में पावर हो तो उसकी यूनिट डिजिट जो होती है वो हमेशा 6 मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6। तो 4 के लिए कैलकुलेशन करना तो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। बस 4 की पावर यहां पर अगर ओड है, विषम है, तो आपको 4 ही यूनिट डिजिट मिलेगी, और 4 की पावर यहां पे यदि इवन है, सम संख्या है, तो आपको हमेशा यूनिट डिजिट इकाई अंक 6 मिलने वाला है। तो हम आगे इसी तरह 5 के लिए भी देख लेते हैं। ये कंसेप्ट तो आप समझ चुके हैं 4 वाला। 5 के लिए देख लेते हैं, यहां पर 5 के लिए क्या मिलने वाला है मुझे। देखिए यहां पर 5 की पावर 1 5 की पावर 2 25, यानी कि 5 यूनिट डिजिट। 5 की पावर 3 25 इंटू 5 125, फिर 5 मिलेगा। 5 की पावर यदि 4 करो तो फिर 5 मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे 5 के अलावा कुछ मिल ही रहा है, तो 5 के ऊपर पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 के ऊपर पावर 100 भी लगा दोगे तो भी आपको इकाई अंक 5 ही मिलने वाला है। तो 5 की साइक्लिसिटी कितनी हो गई, 5 की साइक्लिसिटी हो गई 1, और 5 के ऊपर पावर आप कुछ भी लगा दो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, आपको इकाई अंक 5 ही मिलने वाला है। तो ये तो बहुत इजी है समझना। जैसे आपको बोल दे कि आप 995 की पावर 999 हो, 999 की पावर 999 हो यहाँ पर, तो क्योंकि हमारा यहाँ पर 5 है नंबर, और ये नंबर चाहे कुछ भी हो आपको इकाई अंक 5 ही मिलने वाला है। तो बड़े नंबर देख के घबराने की जरूरत नहीं है, 5 वाले क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इजी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम 6 की बात करें। ये तो हो गई 5 की बात, 6 की बात कर लेते हैं। 6 की पावर 1 लगाने पर 6 आ रहा है। 6 की पावर 2 लगाए यानी कि 6 इंटू 6 36, 6 आ रहा है। 6 की पावर 3 लगाए 36 इंटू 6 216, फिर 6 आ रहा है। तो 6 की पावर भी 5 के जैसी ही है। आप 6 के ऊपर पावर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लगाओ आपको 6 ही मिलने वाला है। तो उसकी साइक्लिसिटी क्या है, 6 की साइक्लिसिटी होती है 1, और 6 पे पावर लगाने पर आपको 6 ही बार बार मिलने वाला है। तो यदि आप 666 की पावर या फिर आप 206 की पावर 102 भी लगा दोगे तो भी आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 ही मिलने वाला है। तो हो गया ना क्वेश्चन सेकंड्स में सोल्व। हमें सेकंड से भी कम समय में इसको सोल्व करने का तरीका मालूम चल चुका है। तो 5 और 6 के लिए तो दोस्तों बहुत आसान है। चाहे इकाई अंक 5 हो तो हमेशा 5 ही मिलने वाला है, इकाई अंक 6 हो यहाँ पर इसमें तो इकाई अंक आपको यहाँ पे 6 ही मिलने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली कम ही पूछे जाते हैं, आपसे साइक्लिसिटी 4 वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे। तो हम आगे बढ़े, क्यों ना हम यहाँ पे 7 8 और 9 की भी बात कर लें और देख लें क्या इनकी साइक्लिसिटी भी ऐसी ही या चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं अब यहाँ पर नंबर 7 की। जिस तरीके से मैंने 5 के लिए किया है, जिस तरीके के लिए मैंने 6 के लिए किया है, उसी तरीके से मुझे 7 के लिए भी करना है। देखो दोस्तों यहाँ पर 7 की पावर 1 यानी कि 7, 7 की पावर 2 यानी कि 49 होता है तो वो आता है 9। इसी तरह 7 की पावर आप बढ़ाओ तो क्या आएगा, यहाँ पर 7 की पावर 3 करो तो अगर आप 49 को 7 से मल्टीप्लाई करें, अगर यहाँ पे देखें तो एक बार तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ यहाँ पर, और फिर मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा इसकी। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 6 7 चौक 28 और 6 हो जाएगा यहाँ पर 28 और 6 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 343। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए वो आएगा 63 और 3 लिख दीजिए। देखिए दोनों में सेम ही आ रहा है। इसी तरह 7 की पावर में 4 करूं, नहीं करना मल्टीप्लाई, छोड़ दो कोई बात नहीं। आप यहाँ पे एक काम करो, 3 को 7 से कर लो तो आपके पास आ जाएगा 21, तो 1 लिख दो। इसी तरह इसको बढ़ाओ, 7 की पावर 5 कर लो यहाँ पे तो आपको 7 मिल जाएगा। 7 की पावर 6 कर लो तो आपको 9 मिल जाएगा। 7 की पावर 7 करने पर आपको 3 मिल जाएगा। 7 की पावर 8 करने पर
7 तरीके से फिर एक मिल जाएगा। देखो मिल गई मुझे साइकिल 7 9 3 1 7 9 3 1, साइक्लिसिटी 4 है। तो 7 के लिए हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पर 4 यहाँ जाएगा और 7 9 3 1, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 9, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4 ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम जिस तरीके से 2 और 3 की साइक्लिसिटी 4 4 थी, उसी तरह 7 की भी साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। और उसको करने का तरीका ये है, इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यदि मैं आपको बोलूं कि 177 की पावर 14 लेनी है मुझे, 177 की पावर 14 लेनी है, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, इकाई अंक क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको, तो आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, ये 7, तो 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, आपको 14 में लगाना है 4 का भाग, जैसे 2 और 3 के लिए किया था। तो यहाँ पे आया 4 3 12 2, रिमाइंडर शेषफल कितना आ रहा 2, ये 2 आप लगा दो 7 के ऊपर यहाँ पर, तो आपको यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा, यूनिट डिजिट मिल जाएगा आपको 9। तो 177 की पावर 14 में इकाई अंक आता है 9। करना बहुत आसान है हमारे लिए, इस तरीके से जैसे हमने 7 के लिए किया, 8 के लिए भी देख लेते हैं यहाँ पर और 9 के लिए भी देख लेते हैं यहाँ पर। हमारी जो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 8 के लिए देख लेते हैं। 8 की पावर 1 ये हो जाएगा 8, 8 की पावर 2 यानी कि 64 के लिए आ जाएगा 4, 8 की पावर 3 यहाँ पर 4 को 8 से करेंगे 32 आएगा, सिर्फ 2 लिख दो। इसी तरह 8 की पावर 4 लिखें यहाँ पर, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाएगा। 8 की पावर 5 करें तो 8 6 48, 48 का 8 आ जाएगा। 8 की पावर 6 रखें तो आ जाएगा 4। देखो स्टूडेंट यहाँ पर रिपीटेशन मिलना शुरू हो गया, 8 4 2 6, 8 4 अगला नंबर क्या आएगा, हाँ 2 6 आएगा, 2 6 आएगा। 8 की पावर 7 और 8 की पावर 8, तो यहाँ पर साइक्लिसिटी 4 है और नंबर से 8 4 2 6, 8 4 2 6 साइक्लिसिटी 4। इसी तरह हम 9 की बात करें, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81 का 1, फिर वापस 9 की पावर 3, तो ये 1 को 9 से करेंगे तो 9, 9 की पावर 4, फिर आ जाएगा 1। तो देखो यहाँ से 9 1 9 1 9 1 चलता रहेगा, तो साइक्लिसिटी है 2 2 और नंबर मेरे मुझे सिर्फ मिल रहे हैं यहाँ पर 9 1, तो ये है 9 1 9 1। तो 9 की पावर जब ओड नंबर यानी कि विषम संख्या होती है तो यूनिट डिजिट हमेशा मुझे 9 मिलेगा। इसी तरह 9 की पावर यदि सम संख्या होती है इवन नंबर, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 1। जैसे कि आपसे पूछे कि 199 की पावर आपको दे दी यहाँ पर 25, अब बताइए कि यूनिट डिजिट क्या आएगा यहाँ पर, तो 9 है यहाँ पर 9 और ऊपर जो पावर लगी हुई है वो ओड पावर है, विषम लगी हुई है। तो विषम पावर में मुझे क्या मिलता है 9 और 9 मिलता है, तो इसका यूनिट डिजिट मुझे क्या मिल जाएगा 9, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने 2 3 4 5 6 7 8 9 का निकालना सीख लिया। दोस्तों यदि यहाँ पर 0 लिखा हुआ लास्ट डिजिट, तो 0 के लिए हमेशा यहाँ पर आपको लास्ट में 0 ही मिलेगा, और अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 को आप किसी 1 की पावर आप कुछ भी लगा दो, 101 201 कितनी भी लगा दो, आपको यूनिट डिजिट 1 ही मिलने वाला है। तो ये हमने यहाँ पर ये जो टेबल देखी है, ये टेबल हमने देखी है साइक्लिसिटी की, और ये टेबल आपको याद रखना भी जरूरी नहीं है। एग्जाम में आप क्वेश्चन देखिए, इस टेबल में किसी भी नंबर का, जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपका 8 वाला, तो आप 8 के लिए इसको इन नंबर्स को बना लो, 8 को 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4 करके, और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। फिलहाल हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो किस पे बेस्ड है, इकाई अंक निकालने की विधि पे। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन आए हुए भी हैं, इनमें से वो देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2016 की पावर 2015 माइनस 2015 की पावर 2016। इसको सॉल्व करने पर जो संख्या आएगी उसमें इकाई अंक क्या होगा वो ज्ञात करना, सब में इकाई अंक निकालना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर वो 6 लिखा हुआ है, और 6 की पावर मुझे करनी है 2015। इसी तरह यहाँ पर जो लास्ट नंबर है 2015 में वो 5 है, और इसकी पावर करनी है मुझे 2016। अब 6 की पावर आप कोई भी नंबर हो यहाँ पे लगा दो, आपको हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही मिलने वाली है, यूनिट डिजिट 6 मिलने वाली है। और इसी तरह 5 पे भी आप पावर कुछ भी लगा दो, तो आपको हमेशा यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 ही मिलने वाली है, और 6 - 5 करने पर आएगा 1, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा था, पर सॉल्यूशन इसका सेकंड्स में हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 627 की पावर 188, और इस तरीके से कुछ नंबर लिखे हुए इनटू में। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इस लास्ट नंबर से मतलब है 7,
7 की पावर 188, 7 की पावर 188। अब देखो यहाँ पर 188 है और 7 की साइकिल हमारे पास होती है 4, तो मुझे क्या करना है, 188 में 4 का भाग लगाना है। तो 188 में आप 4 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 16, 2, और यहाँ पे एक्चुअली रिमाइंडर जो है शेषफल वो 0 आ रहा है 4 का भाग लगाने पर। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आगे और देख लेते हैं। फिलहाल जब भी आपके पास रिमाइंडर शेषफल 0 बचे तो वो आपको पावर यहाँ पे 4 ही लगानी है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, जब भी रिमाइंडर शेषफल 0 हो तब आपको पावर 4 लगानी है, क्योंकि मैक्सिमम साइक्लिसिटी हमेशा किसी भी नंबर की 4 ही होती है। इसका एक क्वेश्चन बाद में बताऊंगा मैं आपको। इनटू यहाँ पर 4 की पावर 11 है। अब मुझे पता है 4 का कंसेप्ट इवन और ओड का कंसेप्ट होता है, तो यहाँ पे 4 की पावर लगी हुई है ओड, विषम संख्या है, इनटू 8 की पावर 199, यहाँ पर 8 की पावर 199, तो 8 की साइकिल होती है 4। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 199 में अगर आप 4 का भाग लगाओगे यहाँ पे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 4 चौक 16, 3 36, 3 मिल जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर जो है शेषफल 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो 7 की पावर आप 4 लगाओगे, यहाँ पर 7 की पावर 4 लगाने पर 1 आएगा यहाँ, तो 1 इंटू 4 की पावर ओड होती है, 4 की पावर ओड तो आपको 4 ही मिलता है, 4 इंटू 8 की पावर 3 लगाने पर आपको मिलेगा 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा। हमें सिर्फ यहाँ पर यूनिट डिजिट से मतलब है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। आगे देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो 359 की पावर 123 माइनस, इस तरीके से प्लस माइनस चल रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो 9 की पावर 123 है और 9 में कंसेप्ट होता है इवन और ओड का। तो यहाँ पर 9 की बेसिकली पावर क्या है, ये पावर ओड है, तो उसको इस तरीके से हम लिख देंगे। माइनस 5 की पावर, तो आप कुछ भी लगा दो, 111, 110 कुछ भी लगा दो, आपको 5 ही मिलने वाला है, यूनिट डिजिट। नेक्स्ट 6 में भी वही कंसेप्ट है जो हमने सीखा 5 और 6 में, तो यहाँ पे 6 का 6 ही मिलने वाला है, माइनस। फिर यहाँ पे आ गया, अच्छा 4 की पावर 115, 4 की पावर 115, 4 की पावर क्या, ओड, 4 की पावर लगा दी मैंने ओड, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पे 3 है, 3 की पावर 81। अब 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 81 में आप 4 का भाग लगा दो तो 80 और बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। 9 की पावर ओड होता है 9, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 प्लस 6, 4 की पावर ओड पे आता है 4 लगा दिया, 3 की पावर 3 ही होती है 3, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 और 6 15 और 3 18, 18 माइनस 9 ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो कुछ सेकंड्स में हमने इस यूनिट डिजिट की ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व किए। एक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे हम। हाँ, ये चौथा क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक और आपके सामने लिखा हुआ चौथा क्वेश्चन। निम्न में से कितनी संख्याओं का अंत अंक 3 पर होगा? हाउ मेनी ऑफ दिस नंबर्स एंड विथ डिजिट 3? आपके सामने एक सेट बना हुआ है, 17 की पावर 1, 17 की पावर 2, 17 की पावर 3, 17 की पावर 300। तो क्वेश्चन ये है कि 17 की पावर 1 करने पर 17 हमें मिलता है, जैसे 17 की पावर स्क्वायर करने पर हमें कोई नंबर मिलेगा, तो 17 की पावर क्यूब करने पे कोई नंबर मिलेगा। इस तरीके से जो हमें नंबर मिलेंगे बहुत सारे, उन नंबर्स में से ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनकी लास्ट की यूनिट डिजिट 3 होगी। जैसे 17 की पावर 1 करने पर 17 आ रहा है, तो इसकी यूनिट डिजिट 3 नहीं है, लास्ट में 3 नहीं है। 17 की पावर 2 करने पे भी यूनिट डिजिट 3 नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ऐसे कितने नंबर है जिसमें 3 मिलने वाला, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम। यहां पर हमारे पास जो इकाई अंक है वो है 7 सब में, तो ये हमारा 7 है। तो हम 7 की सिंपलिसिटी के बारे में देख लेते हैं। हमने जो थोड़ी देर पहले टेबल बनाई थी वो टेबल में हटा चुका हूं। टेबल को याद रखने की जरूरत भी नहीं है, याद कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो भी कोई बात नहीं। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेबल की जब रिक्वायरमेंट रहेगी तब हम बना लेंगे। जैसे कि हमने देखा कि 7 की पावर जो 1 होती है वो 7 होता है, 7 की पावर जो 2 होती है वो 49 को हम 9 लिखते हैं। इसी तरह 7 की पावर जो 3 होती है वो उसमें यूनिट डिजिट 3 आता है, और 7 की पावर 4 करने पर हमारे पास आता है 1, और तो ये हमारी होती है यूनिट डिजिट 7 9 3 1 की। कितनी जल्दी हम बना सकते हैं यहाँ पर, तो टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखें 17 की पावर 1 हम करें तो यूनिट डिजिट जो मिलने वाली है वो मुझे 7 मिलेगी, 3 तो नहीं है। इसी तरह मैं 17 की पावर और करूं, यहाँ पर 17 लिख देते हैं। 17 की पावर यहाँ पे अगर हम 2 करें, वैसे 7 ही, तो यूनिट डिजिट जो मिलेगी मुझे यहाँ पे मिलेगी 9, ठीक है। इसी तरह आगे 17 की पावर 3 करें तो यहां मुझे मिलेगी 3, यही तो मुझे चाहिए। ये पूछा है कि इसमें से कितने अंक 3 पे खत्म होंगे, तो 3 पे ये खत्म हो रहा है। इसी तरह और करें, मैं 17 की पावर 4 करूं तो आएगा 1। इसी तरह आगे बढ़ाएं, 17 की पावर 5 करने पर फिर क्या मुझे मिल जाएगा, 17 की पावर 5 करने पर मुझे मिल जाएगा फिर से, क्योंकि ये साइकिल चल रही है 7 9 3 1 की, तो मुझे फिर 7 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा, फिर 3। तो इस तरीके से कब मिलेगा,
सब 17 की पावर 1 होगी, यहां पर 17 की पावर जब 1 होगी तो नहीं मिल रहा है, पर 17 की पावर 3 पे मिल रहा है, 17 की पावर 3 पे मुझे 3 मिल रहा है। इसी तरह कब मिलेगा, जैसे 4 पे नहीं मिलेगा, 5 पे भी नहीं मिलेगा, 6 पे नहीं मिलेगा, 7 पे मिलेगा। तो 17 की पावर 7 करने पर मुझे 3 मिल जाएगा। तो 3 पे मिल रहा है, 7 पे मिल रहा है, अगला कब मिलेगा मुझे, 3 7 11 पे मिलेगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। ठीक है, तो 17 की पावर 3 करने पर 3 मिल रहा है, 1 अंक। 17 की पावर 7 करने पर भी लास्ट में 3 मिल रहा है, 2 अंक। 3 इस तरह से 1 2 3 तो ये हो गए, ऐसे कितने अंक होंगे। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये 4 का अंतर चल रहा है, 3 7 11 15 19, इस तरीके से 23 चलता रहेगा। तो 300 तक जाते जाते संख्याएं कितनी हो जाएगी, देखिए क्योंकि ये अंतर 4 का चल रहा है, तो हम 4 में यदि 300 का भाग लगाएं तो मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 75। तो हमारा जो आंसर है, ऐसे 75 संख्याएं, 75 नंबर्स ऐसे होंगे 17 की पावर 1 से लेकर 17 की पावर 300 तक, कि जहां पर 75 संख्या ऐसी होगी जो किस पे खत्म होगी, जो खत्म होगी 3 के ऊपर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहां पर अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में नहीं आया भाग देने वाला, तो आप इसको एपी से भी सोल्व कर सकते हो। एपी से कैसे सोल्व करोगे, देखो इसको आप यहां पर जैसे ये जो है इसको हम देखें, यहाँ जो डिफरेंस चल रहा है वो 3 7 11 ऐसे कुछ चल रहा है, 3 7 11 इस तरीके से चल रहा है। तो हमारे जो फर्स्ट डिजिट है वो 3 है, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है सारा अंतर वो 4 है, और यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है एन वो है 300। तो अब इस कंसेप्ट से आप सोल्व करो एपीजीपी से, तो भी आप सोल्व कर लोगे, 75 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो इसमें 75 ऐसे नंबर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस तो हमारे पास खत्म हो गए हैं। ये क्वेश्चन वैसे नेट में आया था एक बार। इस तरीके से क्वेश्चंस खत्म हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, टॉपिक अभी बाकी है। इस तरीके से बहुत सारे कंसेप्ट, यूनिट डिजिट फाइंड करने के हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते रहिए मेरा वीडियो, और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।